Suppose the charge of a proton and an electron differ slightly. One of them is minus E and the other is E plus delta E. If the net of electric force, electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than the atomic size apart is 0, then delta E is of the order of. तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में बोला कि जो नेट है ग्रेविटेशनल फोर्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वो 0 है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसी को इक्वेट कर रहे थे 0 पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें देखना है कि Q1 और Q2 की जगह क्या आना चाहिए। हमें बताया हुआ है कि दो हाइड्रोजन आटम्स हैं, हमें पता है कि हाइड्रोजन आटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हमें बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस है एंड प्रोटॉन इज E प्लस डेल्टा E, और दूसरा हाइड्रोजन आटम होगा उसमें भी सेम ही होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा E। तो दो हाइड्रोजन आटम्स के बीच में ये फोर्स लग रहा होगा अपॉन आर स्क्वायर, आर ए डी स्क्वायर, ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का डी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जी m1 इंटू अपॉन आर स्क्वायर। जी हमारा होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 इंटू m ऑफ हाइड्रोजन आटम स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इक्वल्स 0। तो हमारा जो डी स्क्वायर है ये तो गया, इस काम का नहीं है, ये साइड जो आकर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 हो जाएगा। के की वैल्यू होती है हमारे पास 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 इंटू एम एच का स्क्वायर आएगा, एम एच 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 का स्क्वायर। ये बढ़ा के इज इक्वल टू 0, नहीं एक सेकेंड, हाँ सही। तो फिर यहाँ पे हम कुछ काट सकते हैं, छोड़ो अभी। डेल्टा ई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6.6 टू 10 टू द पावर ऑफ -11 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -54 से फिर 7 टू 12। हमें बस ये बताना है ना ऑर्डर, और ऑर्डर काफ़ी दूर दूर है बस दो को छोड़ के, तो फिर आई थिंक कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, चलो आगे चलते हैं। 6.6 अपॉन 9 माइनस इंटू 2 1.67 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 -9 -54, जो बहुत ज़्यादा नंबर जा रहा है। देखते कितना आ रहा है, इसको कॉपी पेस्ट इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 का हाफ कितना होता है देखना पड़ेगा। ये हमारा डेल्टा ई स्क्वायर है, तो अगर हमें स्क्वायर हटाना है तो दोनों साइड हमें करना होगा रूट। इसका रूट करेंगे तो हम इसको छोड़ देते हैं, इसका रूट करते हैं। ये हो जाएगा 10 टू द पावर -74 होल पे हाफ, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -74 अपॉन 2, 2 3 से 6 7 से 40 -37 है ऑप्शन में, यही होना चाहिए अगर हम कैलकुलेट वाली पार्ट की बात करें यहाँ की। तो फिर देख लेते हैं एक बार, तो ये 1.67 इंटू 1.67 है, तो फिर अप्रॉक्सीमेटली 1 इंटू 1 1 होता है एंड 2 इंटू 2 4 होता है, तो 1 और 4 के बीच में कहीं आएगा, क्योंकि 6 है तो फिर आई थिंक 2 पॉइंट समथिंग या 3 पॉइंट समथिंग में कुछ आएगा, इंटू 6.6 है अपॉन 9 है। इस पूरे का हमें रूट करना है,
तो बेसिकली यहाँ पे हम कर देते हैं 3 और जगह 6 2 12 12 13 132 पॉइंट समथिंग का रूट। तो ये अगर हम अप्रॉक्स करते हैं तो 4 4 6 3 3 9 होता है। फिर 3 3 से अगर 9 होता है, 4 4 16 में अगर हम मान लेते हैं 3 या 4 के बीच में आएगा, अपॉन 3 करेंगे फिर 1 पॉइंट समथिंग आ सकता है। तो फिर 1 पॉइंट समथिंग में आ रहा है, तो फिर हमें कुछ भी यहाँ पे पॉइंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल्सो इसका जो आंसर है, ऑप्शन है, उसमें 30 के आसपास कुछ और ऑप्शन है भी नहीं, तो ये आंसर होगा।